भरे कोई, भरे कोई। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया शीला। कितना सुकून है ना आज। इस सुकून के पीछे जुबन भी तो है ना। बुद्धू, आज हमारी सुहाग रात है और ऐसे खूबसूरत मौके पर ऐसी उदासी भरी बातें नहीं करती। ऐसी बातें करना तो मैं भी नहीं चाहती, मगर पता नहीं क्यों मन बैठा सा जा रहा है। शीला, प्रकाश, प्रकाश बाहर आओ। प्रकाश, जल्द से जल्द बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। कौन है ये? मैं देखता हूं। इतनी रात का शोर मचाना चिल्लाना कहाँ की शराफत है ये? शराफत है? शायद तू भूल रहा है तो किससे बात कर रहा है? मुझे कुछ भी भूलने की आदत नहीं है। आप हैं हमारी बिरादरी के प्रधान और ये है मेरे नहीं पहले थे ससुर। प्रकाश, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर निकलना जिगर वाले का काम। जिगर वाले का काम है। अरे चोरी छिपे दूसरी शादी करके अपने आप को सूरवीर बताना तुम जैसा कायर ही कर सकता है। मैंने कोई काम चोरी छिपे नहीं किया है। शादी की है डंके की चोट पर, छाती ठोक कर। तो इसका नतीजा भी तो जानता है छोरे। नतीजे की परवाह नहीं है मुझे। इतनी बेबाकी, इतनी जुबान दराजी है। बारूद को चिंगारी आप लोगों ने की और जब विस्फोट हुआ तो सकपका गए आप लोग। प्रकाश, एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोच ले। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ना। उस लड़की को वापस भेज दे, हम तुम्हें माफ कर देंगे। थैंक यू। उपदेश और नसीहत के लिए शुक्रिया। मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकता। तो फिर मारा और थारा टकराव होगा छोरे। परवाह नहीं है। प्रकाश, प्रकाश, जिद मत कर, तू मत कर जिद। अगर मैं अपनी जिद पर आ गया ना तो मैं ये फिर भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दामाद हो। मैं तो यही चाहता हूं कि आप हमेशा के लिए भूल जाएं कि मैं आपका कभी दामाद था। माधो, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। आप जो बन पड़े कर लीजिए। तो ठीक है छोरे, मैं भी तारा अहंकार चकनाचूर करके दम लूंगा। समझ गया तू? चल माधो, जय राम जी की। जय राम। चलो बेटी। समझा तू? चलो बेटी आओ। आप अभी तक यहीं खड़ी, अपने बाबा के साथ गई नहीं? निकल जाओ यहां से। निकल जाओ यहां से। आइए, वेलकम। तो ये है आपकी टेढ़ी उंगली। क्या बोल रहा है ये लड़का? ये क्या बोलेंगे? इनकी बोलती तो मैंने पहले ही बंद कर दी। और अब मैं तुम्हारी जुबान और तुम्हें बंद करने आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, पूछ सकता हूं किस जुर्म में? एक पत्नी के रहते दूसरी औरत को घर में लाने के जुर्म में। नहीं, वो दूसरी औरत नहीं है, मेरी पत्नी। कुछ भी कहो, उसी के कारण तुम्हें जेल जाना है। चल मेरे साथ। छोड़िए इंस्पेक्टर, छोड़िए। हाँ छोड़। आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। मुझे साथ ले जाने के तरीके तो आते हैं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, कौन कौन से तरीके आते हैं आपको? इसका प्रयोग करना तो मुझे अच्छी तरह से आता है। धौंस मत दिखाइए इंस्पेक्टर। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। मुझे कुछ देखने का शौक नहीं है। रुकिए रुकिए, ये ना हो कि पट्टा उतरने का दुख सारी जिंदगी आपको होता रहे। हाँ? रुकिए, वेट फॉर मी। आप तो बोलते थे
कि यह मामला एकदम सीधा है। लीजिए, एक मैंने मैं आपके साथ चलता हूँ इसमें। चलो सरपंच साहब। क्यों क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? इसने पुलिस से बचने के लिए अपने सब इंतजाम कर लिए। मगर अब हम क्या करेंगे? हमें तो आपसे बहुत उम्मीदें थी। हाँ, ऐसे टेढ़े आदमी कोर्ट के चक्रों से ही सीधे होते हैं। चलो जयराम जी की छोरे। जयराम जी। अरे मैं तुम्हें देख लूंगा, समझा तू? ये तेरी जयराम जी जूराम जी सब निकाल दूंगा मैं, समझ ले। इस तरह कुछ समय जल्दी जल्दी बीत गया। रामेश्वरी की बेटी बड़ी जल्दी बड़ी हो गई, लेकिन रामेश्वरी का बाप जरूरत से ज्यादा चालाक था, काया था। वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा सोचता। वो हर कीमत पर मेरी खुशियां मुझसे छीनना चाहता था। रानी बिटिया कितनी सुंदर लग रही है, 2 चोटी बनाई है आज तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए, है ना? कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा भाई, मैं जाके, अरे बिटिया को आज तैयार करके कहाँ ले जा रही हो? बाबा वाजी से स्कूल में दाखिला दिलाना है। अच्छा अच्छा, अरे ये काम तो मैं कराता हूँ। नहीं बाबा, आप कहाँ परेशान होते रहेंगे, मैं ही चली जाती हूँ। अरे बेटा, तू कहाँ धक्के खाती फिरेगी? ये काम मैं करके आता हूँ। बेटी को मैं स्कूल लेके जाता हूँ। मेरे को आपके साथ नहीं जाना है, मेरे को मम्मी के साथ जाना है। क्यों? मैं काटता हूँ? नहीं, आप डांटते हो। ऐसा नहीं बोलते बेटा। अरे बेटा, पहले ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके हम जाएंगे स्कूल में। तेरे को चॉकलेट दूंगा, ये भी दूंगा। चल मम्मा को कुछ बोल। अरे अरे, एक मेरे को मुझे मेरे को दे दे दे। ओए 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 ओए, चलो 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 चलो। बाय। स्कूल में टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत दाके दूंगा। टॉफी तो प्रकाश प्रकाश। क्या? मैं बबली को स्कूल दाखिल करवाने ले जा रहा हूँ। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अरे बाप को बेटी के बारे में सुनकर खुशी नहीं होगी? बाप और मैं? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे ही खानदान का चिराग है। तो हमारे घर का चिराग हमारे घर में होना चाहिए, इसे मैं अपने साथ। ना, सिर्फ इसे नहीं, अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाना होगा। इसे और इसकी मां को मैं अपने साथ ले जा सकता हूं। और रही बात पत्नी की, तो वो मेरे घर पर है। प्रकाश, अक्ल से काम लो, मेरी बात मान लो। तुम तीर कमान से निकल चुका है, वापस नहीं आ सकता। तुम्हारा तीर तो बेकार हो जाएगा। जब मैं तीर छोड़ूंगा ना, उसकी नौकेली चुभन तुम्हें जिंदगी भर तड़पाती रहेगी, तड़पाती। आ गए ना अपनी औकात पर। औकात तो मैंने अभी तुम्हें दिखाई ही नहीं। तो आपकी औकात देखने के लिए मैं बहुत उतावला हूं और तैयार भी हूं। ओह, तुम्हारा ये उतावलापन, तुम्हारी अक्ल और ये तुम्हारी पढ़ाई का जो घमंड है ना, इससे मैं यूं तोड़ दूंगा। और बाकी बात रही तुम्हारी तैयारी की, वो तू देख लेना। मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा, धज्जियां। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना तुम्हें। अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, माधव को करना है। तुम्हें अदालत में घसीटूंगा, अदालत में। जो घर में तुम्हारे वो दूसरी पत्नी बैठी है ना, उसे निकलवा दूंगा घर से, दफा करवा दूंगा घर से मैं। देखते हैं किसकी जिंदगी से कौन निकलता है। बड़ा अकड़ता है, इसकी अकड़ तो मैं ऐसी मिटाऊंगा, ऐसी मिटाऊंगा। चलो बेटा स्कूल।
योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिसेस रामेश्वरी ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 5179 के तहत अपने शादी के हकों को बरकरार रखने के लिए याचिका दी है। इन्हें अपने अधिकारों से वंचित करने में इनके अपने पति मिस्टर प्रकाश पर जो आरोप है उन्हें साबित करने के लिए मैं मिसेस रामेश्वरी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिसेस रामेश्वरी हाजिर हो। मिसेस रामेश्वरी, सबसे पहले आप ये बताइए, आपके पति मिस्टर प्रकाश ने आपको शादी के हकों से कब वंचित किया? जी वो जब उन्होंने दूसरी शादी की तब। दूसरी शादी कब की? 1 साल पहले। दूसरी शादी करने की कोई खास वजह, यानी मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा? जी नहीं। तो जाहिर है आपका वैवाहिक जीवन सुखमय था। जी। तो आपको इस सुखमय वैवाहिक जीवन से कोई बच्ची भी हुई? जी हाँ, एक बेटी है। That's all, Your Honor. मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना है। Your turn, please. रामेश्वरी देवी जी, आपने अभी अदालत को बताया कि प्रकाश से आपकी ये दूसरी शादी थी। आपकी पहली शादी किसके साथ हुई? जी इनके बड़े भाई से। पहली शादी टूटने के बाद ही दूसरी शादी होती है। आपकी पहली शादी कैसे टूटी? वो मेरी पति की मौत होने की वजह से। आप अदालत को यह बताएंगी कि आपके पहले पति की मौत कैसे हुई? ये मुझे नहीं मालूम। वेरी सरप्राइजिंग। पति की मौत के बारे में एक पत्नी को नहीं पता। हाउ इज इट बी पॉसिबल? ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। इसका इस केस से कोई संबंध नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। इस सवाल का इस मुकदमे से पूरा ताल्लुक है। दरअसल मैं यह साबित करना चाहता हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 51 के तहत कोई भी औरत अपने पहले पति के जिंदा रहते दूसरी शादी नहीं कर सकती। और यह भी तो हो सकता है कि जो इनकी बच्ची है वो इनके पहले पति से हो। ऑब्जेक्शन। मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि हमारा केस सेक्शन 5I के तहत विचाराधीन नहीं है। योर ऑनर, मैंने पहले ही एक अर्जी अदालत में जमा कर दी है जिसमें मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5I और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 108 के अंतर्गत बहस करने की इजाजत मांगी है। यू में प्रोसीड मिस्टर अतुल। तो रामेश्वरी जी, आप अदालत को यह बताइए कि क्या आपने अपने पहले पति की लाश देखी थी? जी नहीं। तो आपने कैसे मान लिया कि आपके पति की मौत हो चुकी है? जी मेरे बाबा ने बताया था मुझे। आपके पिताजी ने कहा और आपने मान लिया? योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। रामेश्वरी देवी ने बिना किसी ठोस सबूत के ये मान लिया कि उनके पति की मौत हो चुकी है। अब मुझे इससे कुछ नहीं पूछना। That's all.
योर ऑनर, मैं अपने दूसरे गवाह बिरादरी के प्रधान मिस्टर रामदयाल को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। मिस्टर रामदयाल हाजिर हो। मिस्टर रामदयाल, आपने ही रामेश्वरी की दूसरी शादी करवाई थी? जी। आपने प्रकाश के साथ ही शादी का क्यों सोचा? जज साहिबा, जब किसी औरत का पति मर जाता है तो हमारी बिरादरी में उसके देवर से शादी करने का रिवाज है, और बिरादरी का प्रधान होने के नाते मैंने अपना फर्ज पूरा किया। लेकिन मिस्टर प्रकाश ने आपके फैसले पर पानी फेरते हुए दूसरी शादी कर ली और आपके फर्ज की धज्जियां उड़ा दी। इसी नाइंसाफी के लिए इंसाफ लेने हम यहां अदालत में आए हैं। आपने और आपकी बिरादरी ने शादी का विरोध तो क्या होगा? बिल्कुल किया, पर प्रकाश ने पंचायत को तुच्छ समझने की भूल की। हम चाहते तो उसकी इस नादानी के लिए उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर सकते थे। तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया आपने? इंसानियत के नाते जज साहिबा, एक इंसान की गलती पूरा परिवार क्यों भुगते? That's all, Your Honor. मुझे अब इनसे कुछ नहीं पूछना है। Your turn, please. तो आप बिरादरी के प्रधान हैं? जी। जाहिर है आपके पास चंद मामलों में फैसला करने की ताकत होती है। बिल्कुल है जी। और कभी कभी आप उस ताकत का गलत या नाजायज फायदा भी उठाते होंगे। Objection, Your Honor. मेरे गवाह पर बिना वजह सवाल करके दवा बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। तो यूं पूछ लेते हैं, आपने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल प्रकाश की शादी के लिए किया होगा? जज साहिबा, यह फैसला घर वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं बल्कि उनकी मर्जी से किया गया था। क्या यह सच नहीं कि यह फैसला प्रकाश की मर्जी के खिलाफ हुआ था? ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। बताइए बताइए प्रधान जी, बताइए। जज साहिबा, कई बार ऐसा होता है कि हमें फैसला लेने के लिए किसी की मर्जी नहीं देखनी पड़ती, बल्कि बिरादरी और समाज के रीति रिवाज के अनुसार ही करना पड़ता है। तो आप मानते हैं कि प्रकाश इस शादी से खुश नहीं था? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, प्रकाश की शादी का फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया था। दैट्स ऑल योर ऑनर।